हेलो गाइज, मैं अशोक यादव साइनस क्लासेस यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। जीवन में एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, कर्म में इतनी शक्ति होती है कि उसका फल और दंड न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों तक इसका फल या दंड हमें झेलना पड़ता है। कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। यदि अच्छा कर्म करोगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा करोगे तो बुरा दंड लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये तो पक्का है, क्योंकि यही संसार का नियम है और कर्म की नीति। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी का बुरा सोचोगे या बुरा करोगे तो पलटकर उसका 2 गुना दंड आपको जरूर मिलेगा, वो भी इसी जन्म में। यही कर्म की नीति है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आज आपके लिए एक सच्ची कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोपहर का वक्त था, बारिश का मौसम बन रहा था और सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत उदास खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ माताजी, आप ठीक तो है ना? पहले तो वो बूढ़ी औरत उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा घबरा गई। वो डर रही थी कि कहीं सुनसान सड़क पर वो आदमी उसे लूट न ले। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत की घबराहट तुरंत समझ ली और फिर कहा, घबराए मत माताजी, मैं पास के गैरेज में काम करता हूँ। मेरा नाम राजू है, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती है। फिर बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, बारिश भी होने वाली है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? राजू जो एक मैकेनिक था उसने कहा, जी ज़रूर, आप पेड़ के नीचे खड़े रहिए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है गाड़ी में। राजू ने 10 मिनट का समय लिया और गाड़ी ठीक कर दी। आखिर जो मैकेनिक था उसने बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, माताजी आपकी गाड़ी ठीक हो गई, आप जा सकती है। उस बूढ़ी औरत ने राजू से कहा, तुम्हारे पैसे कितने हुए बेटा? राजू ने कहा, माँ जी, ये तो मैंने सिर्फ अपनी मदद करने के भाव से किया था, लेकिन फिर भी आप कुछ करना चाहती है तो एक काम कर देना, जब भी कोई ज़रूरतमंद मिले तो उसकी मदद कर देना और मुझे याद कर लेना। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजू अपने रास्ते को चल दिया और वो बूढ़ी औरत भी। कुछ जाते ही बूढ़ी औरत एक रेस्टोरेंट के पास रुकी। उसे भूख लगी थी और उसने सोचा कि कुछ खाना खा लूँ। वो बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी उसका ऑर्डर लेने के लिए एक महिला वेटर आई जो कि करीबन 7 से 8 महीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर बिना किसी शिकन के वो बूढ़ी औरत के पास ऑर्डर लेने के लिए खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने खाना खाया और 5000 रुपये की टिप दी उस वेटर लड़की को और उसे कहा, बेटी जब भी हो सके तो तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। उस प्रेग्नेंट औरत को पता चला कि वो बूढ़ी औरत शहर में सबसे अमीर है और अकेली रहती है। वो प्रेग्नेंट औरत 5000 रुपये की टिप पाकर बहुत खुश थी। शाम को वो प्रेग्नेंट औरत घर गई, अपने पति को गले लगाते हुए बोली, राजू, अब हमें हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भली औरत ने आज मुझे 5000 रुपये की टिप दी, अब हमें डिलीवरी अच्छी तरह से करवा सकते हैं। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि जिस बूढ़ी औरत की उसने मदद की थी उसी महिला ने राजू की बीवी को 5000 रुपये की टिप दी। सो गाइस, दूसरों को अच्छा करोगे तो आपका अच्छा ही होगा। हमेशा दूसरों की मदद करें, अच्छे कर्म करें, आपको इसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा। सो गाइस, आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अपने भाई बंद दोस्तों रिलेटिव्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।